हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम चौथा, यानी कि इससे पहले 3 प्रश्न हो चुके हैं यूट्यूब पे। आज हमारा चौथा प्रश्न है महाकवि कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है उस पे। यह जो है यह प्रश्न हमारा UPLT जो मुख्य परीक्षा होने वाली उसमें लगा हुआ है। तो मुख्य परीक्षा UPLT की मुख्य परीक्षा जो है अप्रैल में निर्धारित है। तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं आज का हमारा क्या है। दोस्तों, आज जो है आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई। आज जो है भगवान भोलेनाथ का दिन है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को ढेरों सारी बधाई। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न हमारा आज का चौथा प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न ये कहता है, प्रश्न है दोस्तों देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतले नाटके ऋषि कर्वस्य चरित चित्रम वर्णनम। यानी कि ऋषि जो कर है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋषि जो कर है उनका चरित चित्रण यहाँ पे है। तो वहाँ से प्रश्न उत्तर है कि अभिज्ञान शाकुंतले नाटके ऋषि कर्वस्य चरित चित्रम वर्णनम। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देंगे कि प्रस्तावना में हमारा क्या है। तो प्रस्तावना हम हेडिंग डालेंगे, उत्तर डालेंगे, फिर परिचय में हम प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना में हमारा है कि महर्षि कर्व भारतीय संस्कृति एक महान ऋषि आसीत। महर्षि कर्व ऋषि जो है भारतीय संस्कृति के एक महान ऋषि थे। अतः स वेदांगेषु पारदर्शी तपोनिष्ठ धर्मपरायण च आसीत। वह वेदांगों पारदर्शी और तपोनिष्ठ धर्मपरायण क्या थे, ऋषि थे। अभिज्ञान शाकुंतले नाटकीय ऋषि करस्व अत्यंत महत्वपूर्ण उदात्त करुणामय च पात्रम आसीत। जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो ऋषि कर हैं अत्यंत महत्वपूर्ण उदात्त थे, करुणामय कारुणिक थे, पात्र आसीत पात्र के रूप में थे। स महर्षि कश्यप गोत्री तपोवनस्य अधिपति धर्मनिष्ठ कुलपति अग्निहोत्र नैष्ठिक ब्राह्मण शांत स्वभाव च आसीत। यहाँ पे महर्षि कर का गोत्र है कश्यप गोत्र। तो महर्षि कर को कश्यप ऋषि भी कहा जाता है। तो स महर्षि कश्यप गोत्री तपोवनस जो तप करते थे वन में, वो अधिपति थे, जो है अपने आश्रम क्या थे, अधिपति थे, धर्मनिष्ठ थे, कुलपति थे, अग्निहोत्र थे, हवन करने वाले थे, नैतिक ब्राह्मण थे और शांत स्वभाव के थे। तस् आश्रम मालिनी नद्या तीरे स्थित है। उनका जो आश्रम था वो मालिनी नदी के तीरे स्थित था। यत सर्व मुनय शिष्या स धर्मेण सहजीवनम जो है यापयंती। जो है वह मनुष्य जो है शिष्या च धर्मेण, वह अपने शिष्यों के साथ जीवन यापयंती जीवन यापन करते थे। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतले नाटके तस्य चरितस्य चरितम अत्यंत मार्मिक रूपेण चित्रम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है ऋषि कर्व का जो है अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कर्व च न केवलम तपस्वी अपितु आदर्श गुरु पालकः पितृवत्सल च आसीत। यह सिर्फ एक ऋषि ही नहीं थे अपितु गुरु भी थे, पालन करता थे, पिता वत्सल थे, उनके अंदर पितृभावना थी, च आसीत। ऐसा जो है परिचय में हम यानी कि प्रस्तावना में लिखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। यह हमारा हो गया प्रस्तावना, यानी कि ऋषि कर का जो हम चित्र लिखेंगे। सबसे पहले पहला हेडिंग प्रस्तावना होगा। दूसरा हेडिंग हमारा यहाँ पे होगा दोस्तों तपोनिष्ठता तथा ऋषि धर्म परायण पालनम। जो है ऋषि कर कैसे थे, तपोनिष्ठ थे और धर्मपरायण थे। तो उसके बारे में हम 2 पंक्ति यहाँ पे 2-3 लाइन लिखेंगे। जैसे ऋषि कर्व वनांतरे आश्रमे निवसत कठोर तपा आचरति स्म। ऋषिवर जो है वन में आश्रम में कठोर तप करते थे। तस्य जीवनम सादगी पूर्यम संयम संयुक्तम च आसीत। स नित्यम स्वाध्यायम यज्ञ अनुष्ठानम देवपूजनम च करोति स्म। तस् आश्रम शांति सदाचारस आध्यात्मिकतायाः च केंद्रम आसीत्। मृग्या अपि तस्मिन् आश्रमे निर्भयतया विचरति। मृग जो है निर्भयतापूर्वक आश्रम विचरण करते थे। एन ज्ञायते यत कर्व प्रकृति प्रेमी तथा सर्वभूत हिते रत आसीत।
तो ऐसा हम लिखेंगे तपोवन तथा ऋषि धर्मपरायण हेडिंग में इतनी हम लाइनें लिख देंगे। आगे हमारा जो तीसरा हेडिंग है वह है दोस्तों वात्सलपुर पालन पालक, यानी कि जो है बच्चे की जो है वात्सलपुर जो है पालक थे किसके, कौन, ऋषि कर। तो करस्य चरितस्य मुख्यम विशिष्टयम तस्य वात्सल भाव आसीत। ऋषि कर का जो चरित्र है मुख्य रूप से वात्सल भाव वाला है। शकुंतला तत्स्य स्वकीय कन्या आसीत। शकुंतला जो है उनकी स्वकीय कन्या थी। तथापि स ताम स्वपुत्रीवत अपाला, फिर भी वह जो है उनका जो है अपनी पुत्री की तरह पालन करते थे। तस्या शिष्याम संस्कारन सदाचारन च स सम्यक प्राकेर दत्तवान, जो है इस प्रकार से जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तस्या शिष्या, उनके जो शिष्य संस्कार, उनके अंदर संस्कार था सदाचार का, सम्यक अनेक प्रकार के, दत्तवान। तथा यदा शकुंतला दुष्यंतेन सह विवाह बंधने बध्या अभवत, शकुंतला के साथ दुष्यंत विवाह कर लिए थे। तथा कर तस्या भविष्यत, ऋषि कर जो है उसके भविष्य की विषय चिंतवान, उसके विषय के बारे में, भविष्य के बारे में क्या थे, चिंतित थे। तस्या विदाया समय च अत्यंतम करुणया अविष्ट अभवत, फिर भी उसके यानी शकुंतला की विदाई के समय ऋषि कर जो है अत्यधिक करुणामय थे। तथा स पितृवत उपदेशम दत्तवात, वह जो है पिता की भांति शकुंतला को उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं उपदेश देते हैं कि पति गृहे विनयेन सेवया धर्मपालेन च जीवनम यापनीयम, ठीक है। यते उपदेशा तस्य गंभीरम पितृहृदय प्रकटयन्ति, ठीक है। तो यह हमारा हो गया वात्सलपुर पालक। इसमें लिखेंगे किस प्रकार प्रेम पूर्वक शकुंतला का पालन पोषण करते हैं, उसकी विदाई करते हैं, इस प्रकार का जो है इस हेडिंग में हम डाल देंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वह धर्मिष्ठ तथा उदारता। तो वो धर्मनिष्ठ तथा उदार थे। तो ऋषि कर धर्मष्ठ कट्टर अनुयायी आसीत, स न्यायपीठ क्षमाशील समदर्शी च आसीत। तस्य आश्रमे अतिथीनां संस्कारं विधिवत क्रियते, स सर्वेषां प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहारं करोति। तस्य जीवनं त्यागस तपस्या साधुतया च आदर्शं प्रतिपादयति, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह हो गया हमारा हेडिंग धर्मनिष्ठता तथा उदारता का। जो हमारी पांचवी पंक्ति है, पॉइंट है, वह है उपदेशकः तथा मार्गदर्शकः। वह उपदेश देते हुए मार्गदर्शक करते हैं, यानी उपदेश देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या है, कर केवलम तपस्वी न आसीत, केवल तपस्वी नहीं थे, अब तू श्रेष्ठम शिक्षक अपि, एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। स आश्रमवासिना नाम शिक्षयाणाम च आध्यात्मिकता मार्गदर्शकम करोति स्म, वह जो अपने आश्रमवासी शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग के दर्शन भी कराते थे। तस्य वचनानि सरलानि हितकारिणी जीवनोपयोगिनी च सन्ति, उनके जो वचन थे कैसे थे, सरल थे, हितकारी थे, जीवन के लिए उपयोगी थे। महाकवि कालिदास दास विरचिते अभिज्ञान शाकुंतले नाटके ऋषि कर अत्यंत महत्वपूर्ण उदात्त करुणामय च पात्रम आसीत्। स महर्षि कश्यप गोत्री तपोवनस अधिपति अधर्मिष्ठ पति अग्निहोत्री नैष्ठिक ब्राह्मण शांत स्वभाव स आसीत। तस्य जो है मालिनी तीर्थ है। तो यहाँ पे हमारा उपदेश तथा मार्गदर्शक होगा। आगे हम बढ़ेंगे जो है छठवें पॉइंट की तरफ। छठवां हमारा जो पंक्ति वह है लौकिक व्यवहारम ज्ञाता, जो लौकिक व्यवहार के ज्ञाता थी, यानी जब शकुंतला अपने ससुराल जाती है तो ऋषि कर जो उपदेश देते हैं कि किस प्रकार जो है अपने ससुराल में तुम्हें व्यवहार करना है। तो लौकिक यानी सामाजिक ज्ञान भी जो है ऋषि कर को था, क्योंकि वह ऋषि थे, फिर भी उन्हें लौकिक का ज्ञान था, लौकिक जीवन का ज्ञान था। तो यहाँ पे होगा चतुर्थांक के विशेषतया कड़वस्य हृदय स्पर्शी रूपम प्रकटयति यदा स शकुंतलायाः पतिगृह गमन समयम ज्ञातवान, जो है
तथा तस्य हृदयम् अपि द्रवितम् अभवत्। स अश्रुपूर्णनेत्रेण तां प्रति उपदेशं दत्तवान्। जब शकुंतला पति के घर जाती है तो ऋषि कर्ण का जो हृदय है वह द्रवित हो जाता है और उनके नेत्रों में आंसू भर जाता है। आंसुपूर्ण नेत्रों से वह जो है शकुंतला को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते हुए एक पंक्ति यहाँ पे हम श्लोक लिख सकते हैं। तो श्लोक में हमारा यहाँ पे है, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तम सपत्नी जने भर्तु प्रिय जो है विप्रकृतिया अपि रोषणायतया माम प्रत्युतम गमहम। इस श्लोक में जो है ताम गृहिणी धर्म शिक्षति अस्मिन् उपदेशे तस्य पितृस्नेह जीवनानुभवम नीति ज्ञानम च प्रतिकूलम। तो यहाँ पे इस पूरे श्लोक को आप लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 पंक्ति हुई है। वह उपदेश देते हैं कि अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने जो सौतन है सपत्नी जो है उसको प्रिय सखी की तरह मानना चाहिए, पति से के विपरीत कार्य नहीं करना, यानी पति रूठ जाए तो उसको उसके विपरीत कार्य अपने स्वयं नहीं रूठना चाहिए। इस प्रकार के जो है उपदेश ऋषि कर्ण शकुंतला को देते हैं। तो यहाँ पे 2 पंक्ति है, आप 2-3 पंक्तियों को 4 पंक्तियों को यहाँ पे पूरी लाइन को लिख सकते हैं। आगे हमारा है, कर्ण वह अत्यंतम संवेदनशील आसी। कर क्या थे, अत्यंत संवेदनशील थे। शकुंतलायाः वियोगे च दुखितम सन अपि धर्म न विस्मृति। शकुंतला के वियोग को वह जो है विस्मृत नहीं कर पा रहे थे। स्वस्थ शिष्यान उपदेश आदेशाम गत्वा शकुंतलाम सुरक्षित रूपेण पतिगृह प्रेषितवान तस्वारी गंभीरा विचारा उच्चा आचरम। जो है ऐसा जो है हम इस पंक्ति में लिख देंगे। ठीक है, तो कौन से लौकिक व्यवहार की ज्ञाता में हो गया। आगे जो हमारी पंक्ति है वह है आदर्श धर्म पिता। वह क्या थे, एक आदर्श धर्म पिता थे। तो इसमें क्या लिखेंगे, कड़ एवं कड़स चरित्रे तपः त्याग स्नेह धर्मिष्ठा पितृवात्सल च समन्वित्वं दृश्यते। स भारतीय संस्कृते आदर्श ऋषि इति मन्यते। अभिज्ञान शाकुंतले नाटके कर्ण न केवलम एक आश्रमाधिपति अपितु तु आदर्श पिता आदर्श गुरु धर्म पिता इति स्पष्ट भवति। तो आदर्श धर्म पिता भी थे। तो इसमें ही डाल कर इस प्रकार की पंक्ति लिख देंगे। अतः ऋषि कण्वस्य चरित्रम अत्यंत मार्मिक प्रेरणादायकम आदर्शपूर्णयम च अस्ति। अगला हमारा होगा उपसंहार। तो उपसंहार में हम देंगे, जो ऋषि थे ऋषि कण्व तपस्वी धर्मात्मा वात्सल्यपूर्ण उदार च आसीत्। तस्य चरित्रम आदर्श पितुः महर्षे च प्रतीकम अस्ति। महाकविनां कालिदासेन तस्य व्यक्तित्वम अत्यंतम प्रभावपूर्ण रूपेण चित्रितम अस्ति। तो यह हमारा हो गया जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पे ऋषि कर्ण का जो है चरित्र। तो सबसे पहले हमने बताया चरित्र कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम 4-5 हेडिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा प्रस्तावना हो गया पहला, दूसरा हो गया तपोनिष्ठता तथा ऋषि धर्म पालनम, तीसरा हो गया वात्सल्यपूर्ण पालकः, चौथा है धर्मनिष्ठता तथा उदारता, पांचवा है उपदेशक तथा मार्गदर्शक, और छठवां हमारा है लौकिक व्यवहार ज्ञाता, और लास्ट में हम जो है उपसंहार जो है आदर्श धर्म पिता, और इसके बाद हम उपसंहार करेंगे। तो यह रहा हमारा प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हमारा और भी प्रश्न है। तो अगला हमारा प्रश्न 5वां होगा जो है अभिज्ञान शाकुंतले नाटके प्रयुक्ता भाषा शैली वर्णम। तो इसको हम कल के कक्षा में डालेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।